नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर धनबाद से, जहां केंदुआ कलाली मोड़ के कचरा गोदाम में देर रात आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच जाती है। आशा महाराज के कचरा गोदाम में यह आग लगी थी। हालांकि स्थानीय लोगों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए गोदाम के अंदर से प्लास्टिक की बोतलों से भरी बोरियों को सड़क पर फेंका, ताकि आग भयावह रूप धारण न कर सके। साथ ही गोदाम से सटे दुकानों तक ये आग न पहुंचे। आग की ऊंची लपटों को लोगों ने अपने असर से काबू पाने की हर संभव कोशिश की। और ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें पहली तस्वीर उस दौरान की जब आग लगी और देखिए ऊंची ऊंची आग की लपटें दिखाई देती हुई। 7 लाख की संपत्ति का इसमें नुकसान हो चुका है। और इस अगलगी के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि उस दौरान अफरा तफरी का माहौल साफ तौर पर नजर आया है। केंदुआठी पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी जब सूचना दी गई, उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंचती है। घंटों की मशक्कत की जाती है, आग पर तब जाकर काबू पाया गया। गोदाम में हालांकि आग कैसे लगी, इसे लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं है। गोदाम संचालक के मुताबिक तकरीबन 5 से 7 लाख का नुकसान हो चुका है। इस गोदाम में पहले भी अगलगी की घटना हो चुकी है। बहुत ही सराहना करना चाहते हैं कि लोगों ने अपनी एकजुटता का परिचय दिया। लगभग 100-150 लोग आकर के इस प्रयास में सहयोग किए। उसके बाद अग्नि वाहन आकर के जो है उन्होंने इस आग को बुझा दिया। खबर बोकारो से, जहां चंदन क्यारी के रास्ते बंगाल तक अवैध कोयले की तस्करी धड़ल्ले से जारी है। धनबाद से कोयला लेकर जा रहे 3 ट्रक को पुलिस ने जब्त किया है, जबकि तीनों ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। तीनों ट्रक को निरसा से बंगाल भेजा जा रहा था और इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने ट्रक को यहां पर पकड़ा है। वहीं मांगे जाने पर ड्राइवर कोयले से जुड़ा कोई कागजात दिखा नहीं पाए। पुलिस ने तीनों ड्राइवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही कोयले के अवैध कारोबारियों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। धनबाद चंदन क्यारी होते हुए ये पश्चिम बंगाल जा रहे थे 3 ट्रक, जिसमें अवैध कोयला रूप में इसमें लोड थे। उस ट्रक को गश्ती के दौरान चेकिंग किया गया, तो चेकिंग में उनके द्वारा कोई संतोषजनक न जवाब दिया गया, न ही उससे माइनिंग चालान से संबंधित या कोयला से संबंधित। उसी के आधार पर इसमें कांड दर्ज कर 3 ट्रक चालक को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति तय करने के सरकार के फैसले पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस फैसले से 1200 साल से भी ज्यादा वक्त से रह रहे लोग अब बाहरी हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं सरायकेला खरसावां के राज परिवार की, जिनके सदस्य अब नई नीति की वजह से झारखंड के मूल निवासी नहीं माने जाएंगे। पहले गुलाम भारत, फिर ओडिशा, उसके बाद बिहार और अब झारखंड राज्य में निवास करने वाले सरायकेला राज परिवार के सदस्यों के पास दरअसल 1932 से जुड़ा कोई खतियान नहीं है, जबकि राज परिवार की 64वीं पुश्त आज यहां रह रही है। ऐसे में 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति में संशोधन की मांग अब उठने लगी है। टफ जॉब है, क्योंकि ये खतियान आज अगर मांगा जाए तो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि उस समय जो भी रिकॉर्ड आता था कि वो उड़िया हमारा जो उस समय ऑफिशियल लैंग्वेज था, तो उड़िया में खतियान काफ़ी पुराने कुछ जो हम लोग पर्सनल खतियान है वो तो मिल जाएंगे, मगर बाकी लोग जो जिनका से रिकॉर्ड ना हो तो उनके लिए तो बड़ा तकलीफ है या दुखदाय है, या अपने को ये साबित करना कि 32 में के पहले से भी रह रहे हैं मगर कोई खतियान है कि नहीं है, बड़ा डाइसी सिचुएशन है। कि मैं अगर अपना वंशावली देखूं तो हमारा परिवार झारखंड में आज 1000 साल से लिखित मेरे पास दस्तावेज है कि मैं 1000 साल से ज़्यादा झारखंड में रहने वाला हूँ। हाँ, 1000 साल में मैं तो पूर्णतः झारखंडी हूँ। मेरा बेटा यहाँ पर 64वां पुश्त है। हम लोग पूर्णतः झारखंडी हैं, पर मैं लिखित तौर पे आपको सबूत देने में सक्षम नहीं हूँ।
झारखंड में मॉनसून ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में फिर से एक नया निम्न दबाव बनने का क्षेत्र जो है वो तैयार हो रहा है, जिसका असर राजधानी रांची समेत कई जिलों में देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची से प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिणी इलाके के साथ ही बंगाल और ओडिशा से सटे क्षेत्रों में कहीं कहीं जोरदार वर्षा हो सकती है और इसका राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों पर असर भी नजर आएगा। हालांकि 22 सितंबर से इसके असर के कम होने की संभावना जाहिर की जा रही है। झारखंड राज्य में मानसून ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। रांची समेत कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। बता दें, बीती रात इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि कई जो गली चौक चौराहे हैं उसमें पानी भर आया है। वही जो आम लोग की जीवन है उसमें काफी अस्त व्यस्त लोगों को देखने को मिला है। इसके साथ हम बात करते हैं, बारिश इतना कभी मानसून में नहीं हुआ जितना अब जाके हो रहा है। अभी हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। कितना बारिश देखे? रात से हो रहा था? रात से भी हो रहा है, अभी भी हो ही रहा है। कामकाज में दिक्कत आ रहा है? काम में पूरा दिक्कत है, बारिश में कोई काम नहीं आ रहा। तो आप देखेंगे कि पूरा जो रांची शहर है वो रेनकोट और छाते के सहारे चल रहा है। बारिश काफी तेज हो रही है राजधानी रांची में और आने वाले 22 सितंबर को इस बारिश से आराम होने का आशंका है। इसके साथ मौसम विभाग ने भी लोगों को सुरक्षित स्थान में रहने की अपील की है ताकि बारिश से और वज्रपात से बचा जा सके। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। हजारीबाग पुलिस ने कर्ज की किश्त नहीं चुकाने पर गर्भवती महिला पर ट्रैक्टर चढ़ाने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथियों को भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा, ये दावा भी पुलिस की तरफ से जारी है। ये दर्दनाक घटना इचाक में 3 दिन पहले हुई थी, जहां निजी फाइनेंस कंपनी के वसूली एजेंट ने कर्ज की किश्त नहीं चुकाने पर ट्रैक्टर ले जाने की कोशिश की तो कर्जदार और उसकी बेटी ने इसका विरोध किया और इस पर वसूली एजेंटों के इशारे पर ड्राइवर ने तेज रफ्तार ट्रैक्टर गर्भवती महिला के ऊपर ही चढ़ा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हुआ था जिसमें एक महिला की मृत्यु हुई थी। रिकवरी एजेंट्स द्वारा जब रिकवरी करने के लिए वहाँ पे गए थे, उस दौरान जो घटना हुई उसमें एक महिला के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की वजह से मृत्यु हुई थी। उस मामले में आज सुबह ही इचाक पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे अभी गहन पूछताछ जारी है कि उसमें और जो लोग संलिप्त थे उनका नाम क्या है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी अन्य डिटेल्स हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। गढ़वा के चेटी गांव के हाटू नदी पर मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत बन रहे पुल कंस्ट्रक्शन साइट पर कुख्यात जेजेएमपी नक्सलियों ने हमला कर दिया। मुंशी और मजदूरों से इस दौरान मारपीट की गई है। उनका मोबाइल छीना गया और जेसीबी और ट्रैक्टर का शीशा तोड़ दिया गया। नक्सलियों ने धमकी दी कि जल्द लेवी नहीं मिली तो कंस्ट्रक्शन का पूरा काम ठप करा दिया जाएगा। कंस्ट्रक्शन करा रहे ठेकेदार से जेजेएमपी ने पिछले महीने फोन पर लेवी की मांग की थी, पर ठेकेदार ने किसी को इसकी जानकारी नहीं दी। रमकंडा पुलिस ने जेजेएमपी नक्सलियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। रामगढ़ नगर परिषद के सेवंटा में बना स्वास्थ्य उपकेंद्र उद्घाटन के बाद भी बेकार पड़ा हुआ है। साल 2016 में 28 लाख की लागत से बने इस उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और दूसरे मेडिकल स्टाफ कभी नहीं बैठते। यहाँ के लोगों को अभी भी इलाज के लिए रामगढ़ और रांची की दौड़ लगानी पड़ती है और ऐसे में इस उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण पर लोगों की तरफ से अब सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर लाखों की लागत से निर्माण कराया क्यों गया जब इसका उद्घाटन ही नहीं होना था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता जावेद खान। उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर 2016 में 28 लाख के लागत से बनाया गया था, जो अब तक यहाँ उपयोग में नहीं लाया जा सका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं झाड़ियाँ उग गई हैं, कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, खिड़कियाँ यहाँ पर टूट रही हैं और पूरा भवन जो है खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि जब से इसका निर्माण हुआ है उसके बाद से ना यहाँ डॉक्टर आए हैं ना यहाँ नर्स आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ग्रामीणों को उम्मीद थी कि यहाँ भवन बन गया है तो अब यहाँ पर उन्हें स्थानीय स्तर पर इलाज कराया जा सकता है, उन्हें सुविधा मिलेगी। एक ग्रामीण से सीधे बात करा था, क्या क्या दिक्कत है? ये 2016 में सामुदायिक स्वास्थ्य उपकेंद्र बना था, लेकिन तब से लगातार अभी तक में 2 ताला लगा हुआ है, न कभी डॉक्टर आया है न कभी आता है और यहाँ ग्रामीणों को बहुत से इलाज में बहुत सारी दिक्कतें होती है और यहाँ से जिला मुख्यालय दूर भी है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अस्पताल ले जाते वक्त कोई पेशेंट मरीज मर भी जाता है, तो इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है और कभी इसमें सरकार सूद भी नहीं ली है।
सरकार सूद नहीं लेकर और ग्रामीण से बात करें, क्या क्या दिक्कत है बताइए। दिक्कत तो बहुत सारी है। सबसे बड़ी बात है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये अगर पैसा लगाया गया है, 26 लाख रुपए लगाया गया है, 28 लाख रुपए लगाया गया है, इस चीज़ का अगर मिस यूज हो रहा है तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। खास करके डीसी मैम से मैं ये आग्रह करना चाहूँगा, इससे पहले भी ग्रामीण हम लोग लिख के पहले भी दिए हुए हैं, लेकिन इसका कोई भी आज तक निराकरण हुआ नहीं। आज तक कोई ना डॉक्टर कभी यहाँ झाँकने आया है, ना CO साहब झाँकने आए हैं, ना कोई SDO साहब कभी इसको देखने गेट पे ताला शुरू से लगा हुआ है। जब से ये निर्माण हुआ है तब से ये गेट में ताला लगा हुआ है। अभी ये हालत हो गया है कि ये पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, अंदर से पूरा खंडर हो चुका है। लाखों रुपए जो खर्च किया गया उसका कहीं न कहीं मिसयूज किया गया है, इसकी भी जांच किए जाने की आवश्यकता है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। न्यूज 18 की खबर के बाद रामगढ़ के सिविल सर्जन ने रेवंटा में बने उप स्वास्थ्य केंद्र पर गंभीरता दिखाई। उन्होंने कहा कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में दशहरे के बाद आउटसोर्सिंग कर्मियों के माध्यम से इसे चालू करने की योजना है। एजेंसी के थ्रू हम लोग मैन पावर को एम्प्लॉय करके और इसको जरूर शुरू कर देंगे। हमको उम्मीद है कि इस महीने में अगर हम लोगों को आउटसोर्सिंग एजेंसी का नाम मिल जाता है तो दशहरे के बाद हम लोग शुरू कर देंगे इसको। और बड़ी खबर इस वक्त रांची से आ रही है, जहां साइबर ठगों पर शिकंजा कसा गया है। PLFI सुप्रीमो को ठगने का आरोप बताया जा रहा है, जिनमें 7 आरोपियों से ED पूछताछ करेगी। डमी हथियार दिखाकर ठगी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। आरोपियों को ED का सम्मन भेजा गया है। बिरसा मुंडा जेल में ये 7 आरोपी इस वक्त बंद हैं, जिन्हें ये सम्मन भेजा गया है। डमी हथियार, लाखों रुपए इनके पास से बरामद हुए थे और ऐसे में अब ये बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। रांची में बढ़ते सड़क हादसों की रोकथाम के लिए नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने खास प्लान तैयार किया है। शहर के भीड़भाड़ वाली चौक चौराहों पर लोहे की बैरिकेडिंग हटाकर फ्लेक्सिबल और स्लाइडर बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। वहीं खतरनाक टर्निंग पॉइंट्स को चिन्हित कर कन्वेक्स मिरर लगाने की भी बात सामने आ रही है, ताकि सड़क दुर्घटना पर काबू पाया जा सके। देखिए संवाददाता रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट। राजधानी रांची में बढ़ रहे सड़क हादसों के रोकथाम के लिए नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने एक और कदम आगे बढ़ा लिया है। चौक चौराहों पर लगे हुए लोहे की बैरिकेडिंग्स को जल्दी हटाकर फ्लेक्सिबल और स्लाइडर बैरिकेडिंग्स लगाई जा रही है, ताकि सड़क हादसों को कम किया जा सके। इसके साथ ही अक्सर रात में काम कर रहे जवानों को फ्लोरेंस जैकेट दिया जाएगा, ताकि उनके साथ भी हो रही घटनाओं को कम किया जा सके। इसके साथ जितने भी तीखे टर्निंग पॉइंट्स है वहां पर खासकर लोगों के लिए कॉन्वेक्स मिरर लगाया जा रहा है, जहां पर जो चालक है उन्हें आर पार देखने में आसानी हो और कोई भी सड़क हादसा को होने से रोका जा सके। तो ये जो कोशिशें हैं वो नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस की ओर से जल्द ही रांची शहर में लागू किए जाने हैं। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। वहीं साहिबगंज से बड़ी खबर आ रही है, जहां साहिबगंज में बिना सिर पैर के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लाल बथानी का है। कुलदीप टोला से बीते दिनों गायब हुए अब्दुल कयूम उर्फ मुन्ना का शव 9 दिन के बाद चासा टोली के गंगा नदी के नाले से पुलिस ने बरामद किया है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने अब्दुल के सिर को धड़ से अलग कर दिया था, जिसकी वजह से क्षत विक्षत स्थिति में शव को बरामद किया गया है। तब आज के डेट में उसका बॉडी है। सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? जो हमको इंसाफ चाहिए। देवघर में फर्जी बिजली अधिकारी बनकर ठगी का खुलासा हुआ है। इस मामले में साइबर पुलिस ने 7 ठगों को गिरफ्तार किया और अपराधियों के पास से 20 मोबाइल, 35 सिम कार्ड और 50,000 रुपए बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि ये सभी फर्जी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफिसर बनकर ग्राहकों को फर्जी बिल भेजते थे और बिजली काटने की धमकी देकर इनसे रकम वसूली करते थे।
का जो मुख्य मोडस ऑपरेंडी है जिससे ये साइबर क्राइम करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्रॉड है। ये लोगों का जो नंबर है वो कलेक्ट करते हैं, बहुत सारे साइट्स है, उसका एक वीडियो मैंने बनाया, वो आपको वीडियो शेयर कर देंगे। उस वीडियो में देखिए कि किस तरह से वो नंबर को ला रहा है, नंबर को सेलेक्ट कर रहे हैं, डीएनडी उसमें से चेक कर रहे हैं, फिल्टर आउट कर रहे हैं, फिर उसके बाद उन लोगों को मैसेज भेजकर ठगी कर रहे हैं। और ठगी से इन्होंने लाखों रुपए की झारखंड मंत्रालय में कल मैराथन मीटिंग में सीएम हेमंत सोरेन ने जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अफसरों को कम और ज्यादा अवधि की योजनाएं बनाने और उसे लागू करने में जी जान से जुटने का निर्देश दिया है। साथ ही किसान, मजदूरों और छात्रों की मांगों पर विशेष तौर पर ध्यान देने के आदेश भी दिए गए। इस मीटिंग में सुखाड़ की आशंका से निपटने की योजनाओं पर चर्चा की गई। साथ ही साथ विभागीय सचिवों के साथ साथ तमाम जिलों के डीसी और डीडीसी की मौजूदगी में ये निर्देश जारी किए गए। कितने बेहतर तरीके से कहां लॉन्ग टर्म, कहां शॉर्ट टर्म कार्य योजना बनाने हैं, उनको लेकर और आने वाले सुखाड़ को ध्यान में रखते हुए आज पूरा विस्तृत चर्चाएं की गई हैं और सभी जिला पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि वर्तमान परिस्थिति में वो काफी संवेदनशीलता के साथ काम करें और सरकार की योजनाओं को, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हो, उनको लाभ दिया जा सके। तो झारखंड मंत्रालय में ये मैराथन मीटिंग हुई कल, जिसमें जन कल्याण की योजनाओं को तेज किया जाए और उसे लेकर रोड मैप तैयार किया गया, जिसमें किसान, मजदूर और छात्रों पर विशेष तौर पर फोकस रखने पर जोर दिया गया।